अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फवाद सुलेमान। मैं आज बात करना चाहूँगा कि हमारी तवक्कुआत क्या होती हैं, हम क्या सोच रहे होते हैं, और ख़ास करके रिलेशनशिप्स में, रिश्तों में ये देखा है कि तवक्कुआत की वजह से काफ़ी चीज़ें ख़राब हो रही होती हैं। हमारी दोस्ती के रिश्ते, हमारे पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, पार्टनर के साथ जो रिश्ता है वो मुतासिर हो रहा होता है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि एक्सपेक्टेशंस या तवक्कुआत क्या हैं। जैसा कि हम इस बात का इल्म रखते हैं कि हम सब मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। अगर जो ट्विन्स भी पैदा हों तो वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, जुड़वा बच्चों की मैंने मिसाल दी। तो इसी तरह हर किसी के सोचने का अमल या सोचने का नज़रिया मुख्तलिफ है। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं सोचता हूँ मेरा भाई भी वैसे सोचे या मेरी बहन भी वैसे ही सोचे। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी प्रेफरेंसेस होती हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और वो एक्सपेक्टेशंस कहाँ से आती हैं वो हमारे इख्तियार में नहीं होती अक्सर औक़ात। ये चीज़ें दिमाग का एक हिस्सा है, लाशऊर। ला मतलब नहीं, शऊर मतलब हमें उसके बारे में, हम इतना कॉन्शियसली उसके बारे में अवेयर नहीं होते, हमें नहीं पता होता। वो बैक ऑफ द माइंड चीज़ चल रही होती है कि जहन में चल रही है लेकिन पीछे चल रही है, जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, तंग कर रही है। अक्सर औक़ात हम इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे होते कि हमारी तवक्कुआत क्या हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है, हम क्या सोच रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हर वक्त इंसान अपने शऊरी दिमाग को इस्तेमाल नहीं कर सकता। ख़ास करके देखा गया है दोस्तियों के रिश्तों में, जब हम करीब हो जाते हैं आपस में, जब डिस्टेंसेस कम होते हैं, तो तब हमारा काफ़ी रवैया लाशऊर के ज़रिए आ रहा होता है। तो और जो हमारी शख्सियत होती है उसका भी जो अंसर होता है, जैसे मैंने पहले कुछ चीज़ों का बताया, वो भी लाशऊर से ही आ रहा होता है कि हम सोचते कैसे हैं, हमारा तरीका क्या है, हमारी सोच का पैटर्न क्या है, और किस तरीके से हम चाहते हैं कि चीज़ें हों। तो वो हमारी शख्सियत का हिस्सा होता है जो कि लाशऊर से चीज़ों को उसने लगाम में पकड़ी हुई हैं। ठीक। अब ये होता है कि रिश्तों में जब तक दूरियां हैं, अगर कोई आपके नज़दीक नहीं है, तब आप शऊरी तौर पर आप बड़े अवेयर होते हैं, बड़े एक्टिव होते हैं, तो आपका बर्ताव भी शऊरी लेवल पर होता है, तो उसमें प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। अगर मैं कोई टीवी वाले को इंटरव्यू देता हूँ, या मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं अपने कॉन्शियस माइंड को, शऊर को इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें मेरे लाशऊर का एलिमेंट हो सकता है कि बॉडी लैंग्वेज से या अल्फाज से कोई बहुत ही एक्सपर्ट डिटेक्ट कर ले तो और बात है, लेकिन इस वक्त मैं अपने शऊर से बात कर रहा हूँ। तो बात हो रही थी लाशऊर की कि जब रिश्ते करीब आ जाते हैं तब लाशऊरी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सामने आना स्टार्ट होती हैं, और बहुत सारे लोग इस चीज़ की शिकायत कर रहे होते हैं कि सामने वाला मुझे अंडरस्टैंड नहीं करता, और सामने वाले ने यूँ कर दिया, मेरा दिल दुखा दिया है, और उसे तो यूँ नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पर समझने की ज़रूरत ये है कि ये सारी जो चीज़ें हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, ये आपके अंदर से निकल रही होती हैं। वो आपकी नुमाइंदगी करते हैं, वो आप हैं, वो दूसरा शख्स नहीं है। कभी कभार, अक्सर औक़ात ये हो रहा होता है कि हम लाशऊरी तौर पर चाहते हैं कि दूसरे हमारे हिसाब से चलें। कंट्रोल, ज़िंदगी में कंट्रोल लेना इंसान का एक फितरी एक प्रोसेस है कि इंसान बहुत सारी चीज़ों पर कंट्रोल चाहता है। इंसान जब कंट्रोल चाहता है तो उसको एक तरह से उसकी सेटिस्फेक्शन होती है। तो इसी तरह जो लाशऊरी तौर पर शख्सियत के हमारे जो हिस्से होते हैं, जिस पर हमारी शख्सियत बनी होती है, जिन चीज़ों पर, जिन जज्बात पर जो हमारी ख्वाहिशात होती हैं, हम वो लाशऊरी तौर पर दूसरे अपने दोस्त से, पार्टनर से, बहन भाई से, बच्चों पर हम वो चीज़ें लाशऊरी तौर पर लागू कर रहे होते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी आपकी तरह सोचता हो। जैसे मैंने कहा, हर इंसान मुख्तलिफ है। तो होता यह है कि इन हमारी एक्सपेक्टेशंस का तवक्कुआत जो लाशऊरी तौर पर होती हैं, जब दूसरे के पास जाती हैं, और उसके लिए चूँकि वो भी इंसान है, उसकी भी अपनी एक्सपेक्टेशंस है, उसका भी अपने सोचने का तरीका है, उसकी भी अपनी प्रेफरेंसेस हैं। तो इन दोनों एक्सपेक्टेशंस का आपस में क्लैश होता है, टकराव होता है, और फिर हम कहते हैं कि सामने वाला मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, मेरी एक्सपेक्टेशंस पर नहीं उतर रहा, मैं तो इसके साथ रहूँगा नहीं, ज़िंदगी मुश्किल है ऐसे इंसान के साथ। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी अपनी शख्सियत से
آ رہی ہوتی ہیں یہ ہماری ہی ہوتی ہیں، اس میں سامنے والے کا فالٹ نہیں ہوتا۔ کبھی محبت کے شدید رشتوں میں بھی یہ چیز دیکھا گیا ہے کہ لاشعوری طور پر جب ایکسپیکٹیشن زیادہ بڑھ جائیں تو پھر ریلیشن شپس میں تھکاوٹ آنا اسٹارٹ ہوتی ہے، پھر ریلیشن شپ میں بیزاری آنا اسٹارٹ ہوتی ہے۔ میں نے کچھ ایسے کیسز دیکھے جہاں پر لوگ اس چیز کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت زندگی مشکل ہے، ان کے ساتھ چلنا مشکل ہے، تو یہ ساری چیزیں وہ آتی ہیں کہ لاشعوری طور پر یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو کچھ ایسی توقعات ہوتی ہیں جو ہمارے لیے خطرے کا باعث بنتی ہیں، کچھ ایسی کہ ہم اگر میری یہ توقع ہے کہ زندگی بالکل فیئر چلے، کیا چل سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ زندگی میں جو بات کرے میرے حساب سے کیا ہو سکتا ہے ایسے؟ بالکل نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ زندگی میں لوگ اسی طرح سوچیں جس طرح میں سوچتا ہوں، ممکن ہے؟ بالکل نہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ زندگی میں بس چیزیں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، کیا یہ پاسبل ہے؟ ہرگز نہیں۔ یا میں چاہتا ہوں کہ جو میری توقعات ہیں لوگوں سے وہ میری پوری ہوں، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو اس چیز کو میں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ کبھی کبھار ہم خود لاشعوری طور پر اپنی توقعات دوسروں پر ڈالتے ہیں، اور کبھی کبھار اس سے یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کا پریشر بڑھ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس طرح کی خواہش آپ ڈال رہے ہیں وہ خواہش آپ کی عکاسی کرتی ہے، لیکن وہ اس کی شخصیت کا حصہ نہیں ہے، اور اس کو فلفل کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں، اپنے آپ کو سمجھیں اور سامنے والے کو بھی انڈرسٹینڈ کریں، اور ہمیں اپنا بھی احساس ہو، ہمیں سامنے والوں کا بھی احساس ہو، تاکہ رشتوں میں دوریاں نہ آئیں، تاکہ رشتوں میں تلخیاں نہ آئیں، تاکہ انسان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکے، تاکہ مسائل کو حل کیا جا سکے، تاکہ رشتوں میں بیزاری نہ ہو، رشتوں میں تھکاوٹ نہ ہو۔ تو میرا مقصد تھا کہ اس کو ایکسپلین کروں اور آپ تک پہنچاؤں۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔